हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि जेट पेंडेंट लिए हुए कहता है कि मैं तो अभी 8th लेवल पर हूँ। मैंने सोचा था कि ड्रैगन पवेलियन में रहकर अपना मैं ब्रेक थ्रू करूंगा, मगर यहाँ पर तो मेरा ये सोचना एकदम से गलत हो गया। अब 10 दिनों के अंदर ही कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है। मुझे और 10 दिन चाहिए थे ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है तुम अभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो, वो भी 10 दिनों के अंदर। क्या तुम ये नहीं चाहते? ये बात सुनकर लियोली कहता है क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ, मगर तुम क्या चाहती हो? तभी वो लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर वो बंदा कौन है जो ड्रैगन क्लैन में ड्रैगन क्लैन को ऑफेंड किया है? ये बात सुनकर लियोली बोलता है अच्छा होगा कि तुम मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में मत जानो, इससे तुम्हें ही काफी परेशानी होगी। ये बात सुनकर वो लेडी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों को कैसे ठीक करते हो। अब लियोली अपने पास से ब्रेसलेट बाहर निकालता है जिसके अंदर से बाई तेंची बाहर निकलता है और बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मुझसे ठीक से बिहेव किया करो। तभी वो उस लेडी को देखकर कहता है ये तो काफी खूबसूरत है और उसके पास जाने लगता है। तभी लियोली उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम तो मेरी तरह हो। तभी वो बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मॉन्स्टर हमेशा से ब्यूटीफुल लेडीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब वो लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है मैंने रूमर सुना था कि एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट था जो कि डीमंस को मारने में ह्यूमंस और गॉड की मदद किया था। क्या ये क्यूट सा पांडा ही वो बीस्ट है जो तुम्हारे पवेलियन में सारे ही लोगों को ठीक कर रहा था? तो लियोली बोलता है हाँ यही वो है, अगर तुम्हें अपनी इलनेस ठीक करानी है तो इसके एक्सचेंज में तुम्हें मेरी कल्टीवेशन में मदद करनी होगी। ये बात सुनकर वो लेडी थोड़ा सोचने लगती है। तभी लियोली बोलता है चाहे मैं कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ा पाऊँ या ना बढ़ा पाऊँ इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये बात सुनकर वो लेडी इसके लिए एग्री हो जाती है। अब हमें बिंग बिंग और इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ इंपीरियल मास्टर बोलता है व्हील ऑफ लाइफ के आखिरी पड़ाव पर है, तुम्हें इसके अंदर स्पेल कास्ट करना है। ये बात सुनकर बिंग बिंग कहती है ठीक है। अब हमें बाई तेंची को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी को अपनी पावर से क्योर करने की कोशिश कर रहा होता है, अपना कोई रिचुअल परफॉर्म करता है। जहाँ ये सब देखकर लियोली उससे बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो। तो वो बोलता है तुम्हें क्या पता है पांडा के रिचुअल्स के बारे में, तुम एक पांडा नहीं हो। अब वो अपनी पावर से उस लेडी को क्योर करता है। वो लेडी ये देखकर कहने लगती है क्या मैं ठीक हो गई हूँ? तो वो बोलता है पहले तुम्हें फाइट करना होगा। अब हम देखते हैं कि लियोली और वो लेडी अरीना में होते हैं जहाँ वो लेडी कहती है चलो देखते हैं तुम में कितनी पावर है। अब दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं जहाँ वो लेडी अपनी फैन ब्लेड की मदद से लियोली के ऊपर भारी पड़ने लगती है। उसको ऐसा करता देख बाई तेंची उससे बोलता है लियोली के ऊपर जरा भी मर्सी मत करना। अब वो लेडी अपनी फैन ब्लेड की मदद से उस लियोली के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देती है जिसकी वजह से उसके हाथ बन जाते हैं। अब वो एक और फॉर्मेशन क्रिएट करके उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। तभी वो लेडी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब वो अपनी फॉर्मेशन के ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से लियोली नीचे दब जाता है। अब वो लेडी अपनी फॉर्मेशन के ऊपर चढ़कर कूदने लगती है जिसे देखकर लियोली बोलता है बाई तेंची क्या तुम वहाँ पर खड़े खड़े मेरा मरने का इंतजार कर रहे हो? ये बात सुनकर बाई तेंची तुरंत ही अपने बैम्बू से उसके ऊपर अटैक करता है जिसे वो लेडी देख लेती है और अपने एक ही किक से उसके बैम्बू को उसकी तरफ फेंक देती है जिसकी वजह से वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी उसका वो बैम्बू उसके फैन ब्लेड के पास जा टकराता है जिसकी वजह से उसका सारा ही फॉर्मेशन खत्म हो जाता है और साथ ही वो लेडी भी नॉर्मल हो जाती है। अब बाई तेंची जल्दी से लियोली के पास जाता है। अभी वो उसके पास वाले ब्लेड पर कुछ सेंस करता है, अपने बैम्बू से मारकर उसे चेक करने लगता है। अभी उस लेडी को होश आ जाता है और कहने लगती है मैंने फिर से अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। बात सुनकर बाई तेंची बोलता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि ये तुम्हारे फैन ब्लेड की वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक सिन ब्लेड टेक्निक है जो अपने यूजर की लाइफ को कंज्यूम करता है। भी उसका यूजर इसे इस्तेमाल करेगा वो उसकी लाइफ को कंज्यूम करने लगता है जब तक वो मर ना जाए। ये बात सुनकर वो लेडी बोलने लगती है मैं अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो बैठती हूँ वो सिर्फ अपने फैन ब्लेड की वजह से। तभी लियोली बोलता है अगर तुम मुझे वो डिवाइन मास्टर का नाम बता दोगी तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। तभी वो बोलती है मुझे उस डिवाइन मास्टर का नाम नहीं पता, मैं जब यंग थी तब मुझे वो ट्रेवल करते समय मिला था। अब बाई तेंची आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम मुझे ये फैन ब्लेड दे दो मैं सब कुछ ठीक कर
दूंगा। ये बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलती है अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। ये बात सुनकर लियोली भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है जरूर। अब हमें लाइफ ऑफ व्हील को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलती है जो सीधा ही आसमान में जाती है। ये देखकर इंपीरियल मास्टर बिंग बिंग से बोलता है यहाँ पर सीधे खड़े रहो, हम लोग अपने मकसद के एकदम करीब हैं। इंपीरियल मास्टर देखता है कि बिंग बिंग के शरीर से उसकी सोल बाहर निकलने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे शरीर में अब क्यों रहूं। ये देखकर इंपीरियल मास्टर उसके ऊपर अटैक करता है मगर बिंग बिंग की सोल उसके अटैक से बच जाती है। वो बिंग बिंग की बॉडी से बाहर निकलकर सीधा ही व्हील ऑफ लाइफ के पास जाकर अपनी पावर उसके अंदर डालने लगती है। ये देखकर इंपीरियल मास्टर उससे बोलता है तुम उसके लास्ट स्टेप को पहले कंप्लीट मत करो। बिंग बिंग की बोलने लगती है मैं उसकी बॉडी से बाहर आ गई हूँ, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इस बॉडी का प्रयोग करके इसे एक जायंट में तब्दील कर दूंगी। बिंग बिंग की पावर लाइफ ऑफ व्हील के अंदर डालने लगती है जिसे देखकर इंपीरियल मास्टर बोलता है अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी बिंग बिंग मारी जाएगी और साथ ही तुम भी खत्म हो जाओगी। ये बात सुनकर वो सोल बोलने लगती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह बातें बताकर मुझे रोक सकते हो। ये बात सुनकर इंपीरियल मास्टर अपने पास से एक मिरर निकालते हैं जिसके अंदर वो अपनी सोल को डालकर बाहर निकाल लेते हैं। इंपीरियल मास्टर और बिंग बिंग की सोल के बीच फाइट होने लगती है जहाँ बिंग बिंग की सोल को पता चल जाता है कि वो उससे नहीं जीत पाएगी इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। इसका पीछा इंपीरियल मास्टर कर रहा होता है। ये देखकर बिंग बिंग फिर से उसके ऊपर अटैक करती है जिसे देखकर वो इंपीरियल मास्टर उसके अटैक से बच जाते हैं। वो स्प्लिट एरे का इस्तेमाल करते हुए बिंग बिंग के सोल को पकड़ लेते हैं और सीधा ही बिंग बिंग के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर बिंग बिंग होश में आते ही व्हील ऑफ लाइफ के बारे में पूछने लगती है तो इंपीरियल मास्टर बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ गॉड के द्वारा बनाई गई है इसलिए कोई भी इमॉर्टल इसे चाहकर भी अपनी लाइफ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता मगर इमॉर्टल्स केवल अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलने लगती है शायद मेरा और आपका जन्म इसी दिन के लिए हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक झरने के पास लियोली को एक नाव में बैठे हुए कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है जहाँ बाय तेंची उस लेडी की गोद में बैठा होता है और बोलता है क्या ये कल्टीवेशन मेथड कारगर है। कि ऐसी बातें सुनकर वो लेडी उसे बताती है ये कल्टीवेशन मेथड नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड से काफी बेहतर है। अगर तुम वाटर की पावर को एक्टिवेट करके उससे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ब्रेक थ्रू जरूर होगा। अब लियोली वाटर की पावर को एक्टिवेट करके झरने के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से लियोली पानी में गिर जाता है। ये देखकर बाय तेंची उस लेडी से बोलता है आखिर ये कितनी बार इस पानी में गिरेगा। ये बात सुनकर वो लेडी से बोलती है वो जरूर ही सक्सेसफुल होगा। लियोली बार बार ऐसा करता है और बार बार पानी में गिरता रहता है। तभी वो लेडी उसे बोलती है मैं वाटर के फ्लो के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना होगा। ये बात सुनकर लियोली फिर से कल्टीवेशन करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। अब हमें बाय तेंची को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी से बोलता है मेरी एक विश है क्या तुम वो विश पूरी करोगी। अब वो लेडी उसकी विश को जानने लगती है। हम देखते हैं कि लियोली पानी के ऊपर चलने लगता है जहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं जिनके ऊपर लियोली चलने लगता है। तभी वो पानी के ऊपर पैर रखते हुए हवा में छलांग लगाता है जिसके अंदर से काफी बड़ा स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकलता है। तभी लियोली का ब्रेक थ्रू हो जाता है जिसे देखकर वो लेडी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करती है और लियोली उसके अटैक को देखकर उसको रोक लेता है। वो दोनों अपनी नाव पर वापस आ जाते हैं जहाँ लियोली उसका शुक्रिया करता है तो वो बोलती है तुम्हारे इस ब्रेक थ्रू के लिए कांग्रेचुलेशन। पीछे से बाय तेंची उस लेडी से बोलता है अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ये बात सुनकर वो लेडी बोलती है मैंने बाय तेंची से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी हाउस कीपर बनूंगी 3 सालों के लिए। ये बात सुनकर लियोली उसे ग्रीट करता है। अभी हमें फाइथियन क्लैन के एल्डर को दिखाया जाता है जो किसी बंदे को लेकर आया होता है। कहता है यही तुम्हारा टारगेट है, तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है ये तो मेरे लिए एक बड़ा बग है और कुछ नहीं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।